Today we start a new chapter, sound. First of all, we discuss what is the means the sound. Sound is a form of energy. It form sensation of hearing our ear. साउंड एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें सुनने का एक सेंसेशन, एक संवेदना पैदा करता है कानों को। ठीक है, तो ये जो साउंड होता है इसको एनर्जी इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिएगा कि पहले जब मोशन फिल्म आए थे, जब फिल्म आया था तो थिएटर में लोग क्या जाते थे देखने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि कभी कभी फिल्मों में ऐसा सीन आता है जब लोगों को कुछ जरा एक्साइटमेंट के साथ एक सा सब हल्ला करते हैं और उसी बीच में क्या हुआ कि वो उस हॉल का दीवार टूट गई, छत टूट गई। ठीक है, तो आखिर उसके बाद जो खोज हुआ कि आखिर क्या रीजंस रहा, व्हाट इज द बिहाइंड द रीजंस फॉर द ब्रेकिंग ऑफ द फ्लोर ऑफ दिस सिनेमा हॉल, कैसे टूटा, क्यों टूटा। तब उसमें जबकि उसका दीवार मजबूत थी तब उसको पता चला कि ये जो घटना हुई वो उस समय हुई जब उस क्या कहते हैं उस फिल्म का सीन जब अच्छा चल रहा था उसमें हुआ था। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब वो लोग एक साथ हल्ला किए तो एक साउंड पैदा हुआ, साउंड से एक एनर्जी पैदा हुआ, उस एनर्जी की वजह से वो टूटा। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जो जब फोर्स कहीं जाता है तो उसको पुल में जाते समय उसको कदम तोड़ने मतलब जैसे तैसे चलना, रेंडमली चलने को बोला जाता है। न कि कहने का मतलब है कि आपको ऐसे कि जैसे कि फ्लैग मार्च करते हुए जाने के लिए फ्लैग मार्च नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर वो फ्लैग मार्च करते जाएंगे तो मे बी पुल टूट सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया क्यों हो गया, क्योंकि साउंड इज द एनर्जी। साउंड इसलिए कहते हैं साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन फॉर्म सेंसेशन ऑफ हियरिंग ऑफ आवर ईयर। अब रहा बात, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि what is the main reason production of the sound, propagation of the sound need to medium to travel, sound wave of the long range। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, ऐसे और पढ़ना है लेकिन हम आज इस पर चर्चा करेंगे। देखिए साउंड क्या जाता है कि कहा जाता है कि प्रोडक्शन साउंड में देखिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। तो साउंड का प्रोडक्शन में जो मेन रीजन होता है वो है आपका वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इज द मेन कॉज ऑफ द साउंड प्रोडक्शंस। कोई भी चीज होता है जैसे आप बोल रहे हैं तो देखिए आप गले पर अगर यहाँ रखेंगे तो आपको देखिए वाइब्रेशन महसूस होगा। दैट इज द रीजंस टू प्रोडक्शन ऑफ द साउंड। सो हम लोग कहते हैं कि साउंड द मेन कॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इज, आपका कहने का मतलब है वाइब्रेशंस। अब हम लोग जो आते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड, मतलब प्रोपगेशन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है साउंड। जैसे कि अगर आप एक तालाब में, अगर शांत तालाब में एक पत्थर को डालिएगा तो देखिए एक वेव उत्पन्न होता है जो ऐसे करते हुए वो किनारे की ओर पहुंचता है। जस्ट लाइक वे द साउंड आल्सो प्रोपगेट फ्रॉम द वन पैलेस टू अनदर बाय द रेयर कंसेक्यूटिव रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन। यानी कहने का मतलब देखिए जैसे कि आप देखिए टनल फॉक है जो हमारे में है जो आपको दिखाएंगे, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इसमें जब भी इसको एक फनल को जब इसको हम लोग टनल को मारते हैं तो एक वाइब्रेशन बता, देखिए कहीं कहीं जो ब्लैक पूरा दिखाया जा रहा है, कहीं पूरा एकदम व्हाइट दिखा है, फिर ब्लैक फिर व्हाइट। ये मतलब ये जो दिखाता है, ये जहां पर ये आपका ये जो देख रहे हैं ब्लैक टाइप का, इसको कहते हैं कंप्रेशन। यानी यहाँ पर जो होती है ये हाई प्रेशर होता है, और ये जो जहां पर आपको जो हल्का फेड दिख रहा है वो लो प्रेशर, उसको रेयरफैक्शन कहते हैं, है ना। तो इसी तरह से साउंड जो होता है, साउंड गो टू द वन पैलेस टू अनदर पैलेस बाय द कंसेक्यूटिवली रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन के थ्रू वो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह वो जाना शुरू करता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन जैसे कम होगा तो आपकी जो उसकी साउंड जो एम्पलीट्यूड होते हैं, हम आगे बताएंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, वो कम हो जाती है। तो आपको जरा सुनाई उसके बारे में वो सुनो, जो साउंड का जो लाउडनेस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब आता है कि ये तो मैंने बताया कि एक तरीके से, लेकिन क्या साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल। साउंड जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको मीडियम की जरूरत पड़ती है। मीडियम का मतलब होता है कोई माध्यम। तो ये जो माध्यम होता है, तो इस देखिए उसमें मैंने बताया कि साउंड विदाउट मीडियम कैन नॉट बी ट्रेवल। वो एक जगह से दूसरी जगह वो जा नहीं सकता है। जैसे कहने का मतलब हो गया कि साउंड का जो मैक्सिमम जो सबसे ज्यादा जो होता है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद फिर उसके हो गया आपके एयर में सबसे कम होता है 330 मीटर पर सेकंड,
और जहां पर वैक्यूम हो, जहां हवा ना हो, ठीक है, उस जगह पर साउंड प्रोपेगेट नहीं करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो जा नहीं सकता है। तो उसका रीजन जैसे कि देखिए जो आपका स्पेस में जो लोग जाते हैं, स्पेस में जो लोग जाते हैं वहां पर क्या होता है कि वहां पर लोग बगल में रहते हैं लेकिन बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर जो नीट, वहां पर एयर नहीं है, एयर रहता तो वो बात कर पाते। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। एक लिया गया एक जार, जिसको क्या है कि एक वैक्यूम पंप से इसके हवा को निकाल दिया गया है, और उसके बाद एक यहाँ पर लगाया इलेक्ट्रॉनिक वेल, और जब इसको बजाया जाता है तो ये क्या होता है, जब हवा इसमें नहीं होती है तब इसका सुनाई, इसकी आवाज नहीं देती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द साउंड नीड एयर, यानी कि एयर की जरूरत है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि साउंड को हम लोग कहते हैं साउंड वेव आर द लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ये, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है और ट्रांसवर्सल। ये कि आप देखिए ये जो साउंड जब जाता है, आप गौर से कीजिए, देखिए कि स्प्रिंग जैसे देख रहे हैं जी, तो ये होता है कि the compare the propagation of the disturbance of the signal with the sound propagate in the medium, this is a wave is called longitudinal। यानी कि ये आपका जो इसका डायरेक्शन जो है, यानी कहने का मतलब है कि वो जाने का, ठीक है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव जो की तरह जो लॉन्गिट्यूडनल जो डायरेक्शंस होता है, जिससे कि उसी जैसे जस्ट लाइक हम क्या कहें इसको, जस्ट लाइक कि एक क्रॉस सेक्शन, जैसे कि स्प्रिंग होता है, आप क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिस तरह के ऐसे स्प्रिंग डिस्ट्रक्ट होता है, स्प्रिंग को जैसे अगर हम लोग करते हैं, तो जस्ट लाइक इसी तरह से ये क्या करता है कि आप स्प्रिंग को अगर देखते हो ना, जब आपको पेन में जो स्प्रिंग होता है तो ऐसे कीजिएगा तो वो एक रॉयल टाइप का होता है। तो दैट्स लाइक की वे, मतलब ये भी क्या होता है, साउंड भी क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं कि दैट्स अ वे गो टू द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव भी हम लोग कहते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैंने बताया कि व्हाट इज द साउंड और व्हाट इज द productions of the sound and propagations of the sound, and sound need to medium to travel, and sound wave with a longitudinal, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे इसके वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।